इंसान अपनी हवस में इतना अंधा हो जाता है। वो तो तुम लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देख ली होंगी, तुम्हें पता लग गया होगा। इसमें जो अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे मेरे बाकी होते हैं। तो आई एम रियली ग्लैड कि तुम लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं। तो जिन भी लड़कियों ने स्पेशली ये वीडियो देख रहे हो लेकिन पुरानी नहीं देखी है, तो बाकी एपिसोड्स भी देखो, तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड हाँ, तुम सतर्क हो जाओगे, क्योंकि भैया कलयुग चल रहा है। हम एक आइडल वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, इंसान वो चीजें कर रहा है भाई जो तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम्हारे आस पड़ोस के ही करेंगे। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकता है। तो तुम ये तो मत सोचना अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड क्या ही कर लेगा, अरे मेरी फ्रेंड है, अरे मेरे रिश्तेदार है, क्या ही करेंगे। वो बोलता ना, वो अनूप सोनी, सावधान रहो सतर्क रहो। वो बहुत सही चीज बोल रहा है, बेचारे का मीम बन गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का वीडियो तुम लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देगा कि भैया इंसान जब तक जिंदा है ना, उसके साथ तो ऐसी चीजें कर रहा है, लेकिन मरे हुए इंसानों के साथ भी, मतलब मरा हुआ आदमी भी सेफ नहीं है इंसान से आज। सो वेलकम गाइस, एपिसोड 7 में कलयुग के। होप तुम्हें वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो वीडियो को पूरा देखना, काफी कुछ सीख के जाओगे। नेक्रोफिलिया। अब तुम में से काफी लोगों को नेक्रोफिलिया का मतलब नहीं पता होगा, तो केसेस को बताने से पहले मैं तुम्हें मतलब बता देता हूँ। नेक्रोफिलिया एक ग्रीक वर्ड होता है फिलियोस, उसका मतलब होता है अट्रैक्शन, एंड नेक्रोस का मतलब होता है डेड बॉडी। मतलब जिन लोगों को डेड बॉडीज के प्रति आकर्षित होते हैं, जो लोग जो डेड बॉडीज के साथ बेसिकली वगैरह करते हैं, उनको बोलते हैं नेक्रोफिलिया। दिक्कत यहाँ पर पता है क्या है कि मैंने जब इसकी रिसर्च करना स्टार्ट किया, सो आई थॉट कि कुछ साइकोज होंगे, कुछ केसेस होंगे जिन्होंने कांड किया होगा। तुम भी ये सोच रहे हो, बट नहीं, अनगिनत केसेस है भाई, अनगिनत। मतलब ये अलग ही टाइप की फैटिश है लोगों के अंदर। जो साइकोज है, इनके अंदर अलग ही फैटिश चल रही है कि इन्हों को डेड बॉडीज के साथ करना है। मतलब जब तक जिंदा है तब तक तो सेफ नहीं है, उसके बाद मरने के बाद भी सेफ नहीं है। जनवरी 2022 यूपी के बाराबांकी से ना पुलिस 2 बंदों को गिरफ्तार करती है, अमरिंदर और सुरेंद्र, जो कि एक औरत को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो तो उस महिला की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि वो शोर मचा देती है और आसपास के लोग आकर बचा लेते हैं उसको। लेकिन जब पुलिस आती है तो अमरिंदर तो पकड़ा जाता है, लेकिन जो अमरिंदर का दोस्त सुरेंद्र होता है वो भाग जाता है। जब पुलिस अमरिंदर की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो तब पता चलता है कि इन्होंने ये पहला ऐसा कांड नहीं कर रहे थे, ये इससे पहले 2 केसेस और कर चुके हैं। इससे पहले ये 2 औरतों की जान ले चुके थे। एंड कुछ दिनों की सर्च के बाद पुलिस सुरेंद्र को भी पकड़ लेती है। एंड तब जो सच सामने निकल कर आते हैं ना भाई, वो इतने डिस्टर्बिंग होते हैं ना कि सबके होश उड़ जाते हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि अमरिंदर और सुरेंद्र ये दोनों एक राइस मिल में काम करते थे, तो वहाँ इनकी दोस्ती होती है। एंड जब दोस्ती होती है तो साथ में फिर देखना स्टार्ट करते हैं। एंड वहीं से इनके दिमाग में शैतानी आइडिया आना स्टार्ट होता है। ये लोग प्लान बनाते हैं कि जो उम्रदराज औरतें होती है ना, जिनको ये डोमिनेट कर सकते हैं, जिनको इजीली हावी हो सकते हैं, तो ये उनको अपना शिकार बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला शिकार बनाते हैं 5 दिसंबर 2022 को, जब एक औरत, उम्रदराज औरत खेत की तरफ जा रही होती है। तब ये खेत में उसके साथ पहले उसे मारते हैं एंड देन उसके बाद उसका करते हैं। एंड तुम इन लोगों के गट्स देखो कि उसी के कुछ दिन बाद 17 दिसंबर को 2022 ये दूसरा केस भी कर देते हैं। इब्राहिमाबाद के गांव की एक औरत होती है, उसको भी मार देते हैं एंड देन उसके साथ भी कर देते हैं। मतलब तुम गैप देखो बीच में कितने दिन का आ रहा है, 10-12 दिन में दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। एंड और हैवानियत देखो कि ये उसके बाद अपने तीसरे काम को जब अंजाम दे रहे होते हैं जैन में, तब पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो शोर मचा देती है महिला, लकीली एंड देन पुलिस पकड़ कर ले जाती है। मतलब तुम आइडिया लगा पा रहे हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग पहले पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, एक औरत को पकड़ रहे हैं जो उम्र में बड़ी है एंड देन उसको मार दे रहे हैं, पहले बेरहमी से मार रहे हैं, देन उसके साथ ऐसे कुकर्म कर रहे हैं। तुम दिमाग देख रहे हो, तभी मैं कलयुग की सीरीज बना रहा हूं, ताकि तुम्हारा ना दिमाग खुले कि तुम जब बाहर निकलो ना। कुछ लोग ना बहुत ही जो स्पेशली बाहर रह रहे हैं, लड़के लड़कियां ना, उनको लग रहा है कि भाई बड़ी कूल लाइफ हो गई है, रात को 2-2 बजे भी घर आ रहे हैं। भाई बहुत रिस्की लाइफ हो चुकी है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम जिस अननोन के साथ आ रहे हो ना, और तुमसे जितनी मिठ होकर बात कर रहा है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो हमेशा सेफ रहो। अब बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। ये वाला भी तुम्हारे दिमाग के सारे द्वार खोल देगा। तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे स्पेशली कि हाँ भाई रोहित सही कहता है, जो जितना भी मीठा है ना भाई, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दे, चाहे वो हमारा खास ही क्यों ना हो, बहुत ही खास क्यों ना हो। अर्ली नेल्सन केस, इसको गोरिल्ला किलर भी कहा जाता था। ये एक अमेरिकन सीरियल किलर और रेपिस्ट था, और इसे फर्स्ट नोन सेक्स मर्डर ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। इसको ना इसकी ग्रैंड मॉम ने पाला था, क्योंकि जब ये 9 महीने का था तब इसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी। एंड जब नेल्सन 10 साल का था तब इसकी साइकिल के साथ टक्कर हो जाती है गाड़ी से, जिसके बाद ये 6 दिन तक बेहोश रहता है, और वहीं से दिक्कत स्टार्ट होती है। उसके बाद बहुत सारी इसकी मेडिकेशंस चलती हैं, बहुत सारी दवाइयां चलती हैं, बट स्टिल ना इसको माइग्रेन की दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। इस पे कोई सी भी मेडिकेशन वर्क नहीं कर रही होती है। एंड ये सारी चीजें चल ही रही होती हैं कि एक और सीन हो जाता है। ये अपने काम पर होता है एंड वहां पर से ना सीढ़ियों से गिर जाता है नेल्सन। एंड जब सीढ़ियों से गिर जाता है तो इसके सर पर चोट लग जाती है, सेम जगह पर दोबारा से। मतलब एक बार पहले चोट लगी हुई थी, 6 दिन तक बेहोश था। अब जब पौड़ियों से गिर जाता है फिर से सर पर चोट लग जाती है। अब यहाँ से सीन खराब होता है। इसके बाद नेल्सन को बहुत सारी अजीब सी ना चीजें सुनाई और दिखाई देने लगती है। मतलब इसका बना दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है बेसिकली। इसके बाद फरवरी 1926 सैन फ्रांसिस्को के वेस्ट कोस्ट सिटीज और पोर्टलैंड ओरिगन में
ये अपने घिनौने कांड को अंजाम देना शुरू करता है एंड उसके बाद इसके क्राइम्स बढ़ते चले जाते हैं। एंड ये क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता है कि ये हमेशा से ना जो लैंड लेडीज होती हैं, अकेले रहती हैं, उन्हों को अपना शिकार बनाया करता था, उनके पास जाता था एंड रूम रेंट पर लेता था। और ये इतना भोला बन के जाता था ना नेल्सन कि वो अपनी बातों में ले आता था उनको। तब मैं बोलता हूँ किसी के बिना बातों में मत आओ। ये इतना भोला बनकर जाता था, इतनी मीठी मीठी बातें करता था उन लैंड लेडीज के साथ कि हाँ भाई रूम रेंट पर इसको मिल जाता था बड़ी इजीली। एंड और ट्रस्ट गेन करने के लिए ये उनको ना बाइबल भी पढ़ के सुना देता था, ताकि उन लेडीज को बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट हो जाए कि भाई कितना बंदा है, ये भगवान को भी मानता है, तो ट्रस्ट बड़ी इजीली गेन कर लेता था। एंड जब वो सारी की सारी इसके साथ कंफर्टेबल हो जाती थी, ट्रस्ट गेन कर लेती थी पूरा का पूरा कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही प्यारा इंसान है, तब ये क्या करता था, उनका कर देता था एंड वही उनकी बॉडीज के साथ करता था। एंड ये सब करने के बाद वो जगह छोड़ देता था और फिर दूसरी जगह अपने दूसरे काम को अंजाम देने पहुंच जाता था। नया नाम ले रहा है, नया आइडेंटिटी ले रहा है एंड फिर नई शिकार पर निकल रहा है। ये काम ये 18 महीने तक करता रहा लगभग। बट फाइनली इसको 15 जून 1927 को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। एंड उसके बाद 1 नवंबर 1927 को नेल्सन का ना ट्रायल स्टार्ट होता है। एंड जो इसका वकील होता है वो पूरी की पूरी कोशिश करता है उसको बेकसूर बताने की कि ये तो मेंटली अनस्टेबल है, ये जो भी इसने घिनौने काम किए हैं ये मेंटली अनस्टेबल है, 2 बार चोट लगी थी उसकी वजह से किया। बट कोर्ट सारी चीजों को साइड रखते हैं और बोलते हैं भाई इतना घिनौना काम किया है, इसको तो भाई फांसी होनी चाहिए, और फिर उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है, जो कि बहुत सही चीज है। एंड ऐसे अर्ली नेल्सन का जो खौफ था, आतंक था, उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत सही चीज है। बुराई पर अच्छाई की फिर से जीत होती है। तुम देख रहे हो कैसे कैसे राक्षस मार्केट में घूम रहे हैं। यहाँ से क्या देखने को मिलता है, जो मैं चीख कर बोलता हूँ अपनी सारी की सारी वीडियोस में, भाई कि तुम्हें किसी पर इजीली भरोसा नहीं करना, क्योंकि मुंह के मिट्टी तो दुनिया है। तुम बहुत बड़े मूर्ख हो गए अगर तुम किसी की बात बहुत इजीली मान लेते होगे। अब तक तुम्हें लग रहा होगा कि नेक्रोफिलिया के जो ये कांड करते हैं सिर्फ और सिर्फ मर्द करते हैं, लेकिन नहीं, औरतें भी करती हैं। यही तो शॉकिंग चीज है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10% औरतें करती हैं, लेकिन करती हैं। कैरन मार्गरेट ग्रीनली, कैरन क्या करती है, कैरन हर्स जो कि डेड बॉडीज रखने वाली गाड़ी नहीं होती है, उसको लेकर फरार हो जाती है। 2 दिन तक पुलिस उसको ढूंढती रहती है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती। लेकिन जब वो पुलिस की पकड़ में आती है कैरन, तो उसने कोडेन टाइलेनॉल का ओवरडोज किया हुआ होता है। उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। किस चीज में, कि इसने एक गाड़ी चोरी करी है जिसके अंदर कुछ डेड बॉडीज थी। तो इस केस में कैरन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेक्रोफिलिया के केस में नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि कैलिफोर्निया के अंदर ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि डेड बॉडीज के साथ भी वगैरह होता है। वो तो कैरन के पास एक नोट मिलता है जिसमें उसने खुद ही एक्सेप्ट किया होता है कि हाँ उसने 40 डेड बॉडीज के साथ किया है। कैरन की मेंटल हेल्थ जो थी वो ठीक नहीं थी, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा करती थी। और जब ये वाली बात उसके बॉयफ्रेंड को पता चली ना कैरन के, तो वो तो बहुत ही गुस्सा हुआ, मतलब दिमाग खराब हो गया उसका भी। किसी भी बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ही अजीब सी चीज है जब उसको पता चलेगा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो 40 डेड बॉडीज के साथ सेक्स कर रही है, तो भाई उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा ना। इस केस के ऊपर एक मूवी बनी है किस्ड, तो तुम वो मूवी जाकर देख सकते हो। अभी डिटेल में अगर मैं इसको बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी अगर तुम चाहते हो तो मैं इस केस के ऊपर भी एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। देखो वैसे तो नेक्रोफिलिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सीरियस टॉपिक है, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने कहा कि डेड बॉडीज के साथ रेप को कोई रेप नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 376 के अंडर आएगा ही नहीं। आईपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। मतलब उन्होंने की नजरों में सिर्फ जिंदा आदमी के साथ बोल रहा है तो हो रहा है, एक बार इंसान चला गया तो उसके बाद कुछ भी किया जा सकता है। वो मान ही नहीं रहे कि डेड बॉडी के साथ बोला जाता है। ये तो एक कानूनी बात, लेकिन मोटी मोटी बात इतनी सी है कि ये तो कुछ केसेस थे जो मैं तुमको बता रहा हूँ और जो कुछ इंटरनेट पे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि नजरों में आ गए। लेकिन तुम सोच सकते हो कि ऐसे कितने सारे केसेस होंगे जो नजरों में नहीं आए, जो अभी भी चल रहे हैं। मतलब जितना हम बुरा सोच सकते हैं उससे बुरा कोई करके बैठा है, इंसान कर रहे हैं उससे भी बुरा। मतलब अभी एक वीडियो लेकर आऊंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर भी कि जो बॉडीज हैं, ये तो मैंने तुम्हें बताया नेक्रोफिलिया, जिसमें बॉडीज के साथ इंसान रेप कर रहा है। कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो बॉडीज को निकालते हैं और फिर खा जाते हैं उसका मांस। मरने के बाद भी इंसान सेफ नहीं है। हमारा सही है भाई, सबसे अच्छा हमारा ही है कि जला देते हैं और शरीर को नष्ट कर देते हैं, बहुत सही चीज है। एनीवेज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ तो सीखा होगा तुमने। थोड़ा सा ना बस दिमाग के ना पट खुले रखा करो। अभी ना रिसेंटली अभी एक गाना आ रहा है मेरा, तो 4 मार्च को मेरा बर्थडे है, तो उसमें मैं ड्रॉप करूंगा, अपने रिएक्ट चैनल पर करूंगा, क्योंकि फनी टाइप का कंटेंट मैं वही डालता हूँ। तो सॉन्ग है मेरा, फर्स्ट सॉन्ग है लाइफ का, तो अच्छा लगेगा तुम्हें। मैं पिछले साल भी ड्रॉप करना चाहता था बट नहीं कर पाया, बट इस टाइम कर रहा हूँ मैं। तो 4 मार्च को आएगा मेरा वो गाना, देख लेना। रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जब कल हम गाने की शूटिंग कर रहे थे ना, तो रात को 10:30-11 बज चुके थे एंड एक ही मॉडल थी जो फीमेल लीड कर रही है। तो उसके बाद जब मैंने बातचीत करी तो मेरे मुंह से ऐसे निकला, क्योंकि मैं इस टाइप के कंटेंट की अभी रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे को डर नहीं लगता? अभी यहाँ पे सारा क्रू जो भी है अपन है 7-8 लड़के एंड हमने एक होटल कर रखा है क्योंकि रूम के शॉट्स है, तो तुझे डर नहीं लग रहा क्या? तब उसने बड़ी सही चीजें कही कि कहती मैंने पूरी सेफ्टी रखी हुई है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी लोकेशन घर वालों के इधर सबके पास है। तो मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी कि लड़की समझदार है, समझ रहे हो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है कि अगर कहीं जा रही है तो उसने कुछ ना प्रिकॉशंस लिए हुए हैं पहले से। और नहीं तो आजकल के क्लब में जा रही है, कैब में ट्रेवल कर रही है, सो जा रही है। अरे बेवकूफो, तुम किसी गाड़ी में हो, तुम उस आदमी को जानते नहीं हो, तुम सो कैसे सकते हो? घर तक पहुंचने से पहले कहाँ गाड़ी मोड़ लेगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, मूर्खों, क्या ही बोल सकते हैं। एनीवेज मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, टेक केयर।